बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अल्लाह पाक के करम से इस प्लेटफॉर्म से कुछ खबरें मैंने आपके साथ शेयर की थी और आज वो खबरें सच साबित हो गई हैं। जून जुलाई में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो बैकडोर मुज़ाकरात और जो मामलात और जो पैगामात पहुँचाए जा रहे थे, मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताता रहा हूँ और आज ये खबर बिल आखिर सामने आ चुकी है कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं जरदारी के साथ भी, शहबाज के साथ भी, इमरान खान के साथ भी, और उसके बाद पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो बुला ली गई है और उसका एक नुकाती एजेंडा होगा और वो एजेंडा ये होगा कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस करवाए जाएं। और उसमें ये भी कहा गया है कि 8 अक्टूबर से कुछ थोड़ा पीछे आया जाएगा और इमरान खान साहब 14 मई से थोड़ा सा आगे आएंगे। तो मिड जो बनता है वो जून जुलाई, लेकिन कोशिश जो की जा रही है वो ये है कि जुलाई के मिड तक जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं। बहरहाल ये सारा मामला क्या है और क्या ये इमरान खान के लिए ट्रैप तो नहीं है, इस पर भी कुछ तफसीलात आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, निगरान हुकूमतों को भी घर भेजने का फ़ैसला किया जा चुका है। ये मामला क्या है, एक अहम ख़त भी इस हवाले से सामने आया है, उस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जो ये मुज़ाकरात इस वक्त पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शंस के हवाले से, जिसका आगाज़ तो बहुत पहले हो चुका था लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं थी, अब वो बाकायदा तौर पर सामने आ गई हैं। इस हवाले से जो तीन बड़ी पेशरफ्त हुई हैं उनमें सबसे पहले तो तीनों बड़ी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैर इस वक्त तो दो ही जमातें हैं मेरे ख्याल से, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ PDM है, लेकिन बहरहाल चले इन तीनों जमातों ने जो एक कमेटी है मुज़ाकरात के लिए वो बना दी है। नून लीग की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है 2 रुकनी ये कमेटी है और इस कमेटी के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब शामिल हैं प्लस अयाज सादिक, ये 2 मेंबर्स हैं इस कमेटी में जो कि इस सारे मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कमेटी बनाई है वो 3 रुकनी कमेटी है और उनमें परवेज़ खटक, इसके अलावा एजाज चौधरी और महमूद चौधरी जो हैं, महमूद रशीद गालबन, ये 3 रुकनी जो कमेटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें कमर जमान कायरा, नवीद कमर और यूसुफ रज़ा गिलानी, तो ये वो कमेटीज़ हैं जो कि इंतखाबात के हवाले से, एक दिन करवाने के हवाले से मुज़ाकरात करेंगी। और जो सिराजुल हक साहब की जानिब से, और उनको इसीलिए चुना गया है क्योंकि वो एक वाहिद इस वक्त जमात रह गई है जिन्हें असल में न्यूट्रल कहा जा सकता है, तो बहरहाल उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली है, सबको उन्होंने इकट्ठा किया है और फिर उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ईद के बाद बुलाई गई है। तो ये आज की अहम तरीन जो पेशरफ्त है वो हो चुकी है। इस हवाले से 2 खबरें जो है वो मैं आपके सामने भी रखता चलूँ, एक तो सिराजुल हक साहब का जो बयान है और दूसरे नंबर पर ये जो कमेटी बनाई, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई गई है। आम इंतखाबात की तारीख के लिए ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस APC के इनेकाद का फ़ैसला कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी की क़यादत में होगी। इसके अलावा इमरान खान और शहबाज शरीफ को APC में बुलाने के लिए राब्ते किए गए हैं। APC का एक नुकाती एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख तय करना होगा। ज़राए का कहना है कि जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के लिए एक तारीख पर इत्तफाक करें। ज़राए ने यह भी बताया कि हुकूमत को अक्टूबर से कबल, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश होगी। ज़राए ने यह भी बताया कि मुस्लिम लीग नून से साद रफ़ीक, अयाज सादिक को जमात इस्लामी से मामलात बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। जमात इस्लामी के PTI, मुस्लिम लीग नून के नामजद वफूद से मज़ीद मुज़ाकरात होने का भी इम्कान है। बहरहाल इम्कान नहीं, ये ख़बर आ चुकी है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकातों में इब्तदाई बात भी कर चुके हैं। तो ये नाज़रीन जो अपडेट है, जो अहम खबर है वो आ चुकी है। लेकिन इसमें सबसे अहम मामला जो कि मैंने आपको बताया कि क्या इमरान खान साहब को इसमें भी ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं की जाएगी, क्योंकि इस वक्त सारे का सारा मुद्दा ये है कि इलेक्शन तो हुकूमत ने करवाने हैं और उन्हें करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आइन के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट चुकी है। और
अगर ये डिले करते हैं, अक्टूबर में तो वैसे ही असम्बलियाँ तहलील हो ही जानी है, असम्बली की मुद्दत ही ख़त्म हो जानी है, लेकिन इसमें ट्रैप इमरान खान साहब के लिए इस तरह से हो सकता है जिसमें इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि एक तो आइनी मुद्दत भी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन भी मौजूद है कि 14 मई को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज 17 तारीख चूँकि हो चुकी है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ही जो स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो जारी करेगा जो पैसे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अगर किसी तरीके से ये डेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे लेकर जाती है और दूसरी तरफ से मामला तय होते हैं कि अक्टूबर से हम पीछे आते हैं, जून या जुलाई में कोई मामला तय होते हैं, तो एक चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी चाहिए इमरान खान साहब को कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करके एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना चाहिए। ना सिर्फ एफिडेविट बल्कि शहबाज शरीफ फिर इस मामले में ये भी करेंगे कि वो कौमी असम्बली और फिर जो दीगर तो सूबाई असम्बलियाँ हैं जहाँ पर आसिफ जरदारी और दीगर जो हुकूमतें हैं वो इसकी जो समरी है वो लिख कर भेज देंगे वहाँ पर गवर्नर्स को, और फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट क्योंकि उनको समरी भेजी जाती है तो वो इसे तहलील करते हैं। इनको समरी लिख कर उसके ऊपर तारीख करके शहबाज शरीफ उसके ऊपर सिग्नेचर करके भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास कि वो इस तारीख को इसको मंजूर करने के बाद जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एफिडेविट का मतलब ये होगा कि ये अगर किसी तरह की कोई चाल चल रहे हैं तो ये किसी तरह से मुकर नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक मरतबा 14 मई से इलेक्शन आगे हो गए तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है, जो आइन के ऊपर डटी हुई है, उनको फिर ये ज़रूरी है सारी सियासी जमातों का इकट्ठा होकर उनके पास जाना। हुकूमत बेशक आगे जाती रहे, लेकिन नज़रिया ज़रूरत के तहत अगर सारी जमातें और इमरान खान भी फिर जाते हैं और उनसे ये मामला तय करने के हवाले से कहते हैं तो फिर इसमें कोई जो सूरत है, ज़ाहिर सी बात है मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है तो इसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई रिलीफ दे दें। लेकिन अगर ये इस तरीके से नहीं करते, किसी तरह का भी इनके ऊपर इमरान खान साहब को एतबार शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कर लेते हैं और कोई बैद नहीं कि बाद में जाकर ये मुकर जाएं, और इस वक्त चूँकि चीफ जस्टिस भी आइन के ऊपर डटे हुए हैं और सितंबर में उनकी रिटायरमेंट है, तो अगर ये सितंबर के बाद मामलात को लेकर चले जाते हैं तो उस सूरत में जो इनके प्लान्स हैं वो यही हैं कि फिर इन्होंने लंबा मामलात को लेकर जाना है और इलेक्शन इन्होंने फिर अक्टूबर में भी नहीं करवाने अगर अभी इलेक्शन नहीं होते। तो ये 2-3 चीज़ें इमरान खान साहब को लाजमन मेक श्योर करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर फ़र्ज़ करें कि इस एक पॉइंट के ऊपर यानी कि जुलाई में या जून में भी इलेक्शन के ऊपर इत्फाक नहीं होता तो इमरान खान को इसका नुकसान नहीं है। इमरान खान ने ये करना है कि अगर ये जो इमरान खान साहब को चीज़ें कहनी चाहिए एफिडेविट और समरी लिख कर भेजने की, अगर ये इस मामले के ऊपर राज़ी नहीं होते और फिर ज़ाहिर सी बात राज़ी नहीं होते तो फिर एक साथ इलेक्शन नहीं होंगे, तो दूसरी सूरत में इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है कि फिर 14 मई को जो इलेक्शन है दोनों सूबाई असम्बलियों में वो होने ही होने हैं, और अक्टूबर में तो वैसे ही कौमी असम्बली के इलेक्शन होने हैं। तो इस वक्त इस वजह से चूँकि हुकूमत बिल्कुल हर तरफ से ये इस वक्त फंस चुकी है, तो इमरान खान साहब अगर ये मुज़ाकरात लेकर भी चलते हैं तो इन चीज़ों को लाजमी मेक श्योर करना चाहिए। मेरी अपनी राय है, आप भी इस हवाले से अपनी राय दीजिएगा कि इमरान खान को इनके ऊपर एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो ट्रैप के हवाले से जो मेरे खदशात हैं इस पर भी आपने लाजमी कमेंट करना है। इसके अलावा नाजरीन एक और अहम खबर निगरान हुकूमतों के हवाले से आपको देता चलूँ। उससे पहले मौलाना फजल रहमान की इस वक्त काफ़ी आप यूँ कह लें कि चीखें निकल रही हैं, और उसकी एक रीज़न भी है, वो काफ़ी जो बयानात वगैरह है वो भी दे रहे हैं। उसकी एक रीज़न है और वो ये है कि अगर ये मुज़ाकरात भी होते हैं और ये तमाम तर मामलात तय भी होते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं तो मौलाना जो हैं वो जिनकी इस वक्त वो कहें कि मिसाल है ना कि 5 उंगलियां घी में होना, 5 उंगलियां नहीं बल्कि मौलाना साहब पूरे के पूरे घी में इस वक्त डूबे हुए हैं, और उनको ये मालूम है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो उनके पास एक भी सीट नहीं बचेगी, वो एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। तो इस वजह से उनकी जो चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। आसिफ जरदारी तो पहले ही इनसे साइड पे हो गए थे, इलेक्शंस के हवाले से उनका स्टांस जो है वो क्लियर था। नून लीग जो थी वो आधी आधी तकसीम हुई थी और मौलाना फजल रहमान तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। तो बहरहाल इस वजह से मौलाना फजल रहमान जो है उनकी जानिब से इस तरह के कुछ जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल निगरान हुकूमतों के हवाले से बताता चलूँ,
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक लेटर लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को निगरान हुकूमतों के हवाले से, और क्योंकि निगरान हुकूमतों की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो तो इस वजह से आती हैं कि उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं और अभी इलेक्शंस हुए ही नहीं हैं, तो निगरान हुकूमतों की मुद्दत तब तक निगरान हुकूमतों की मुद्दत रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। तो इलेक्शंस तो अगर 1 साल नहीं होते तो इसका मतलब है कि 1 साल तक यही निगरान हुकूमत ही चलती रहेगी। तो इसका जवाब आप सुन लें कि ये दर्ज है आइन में कि 90 रोज़ के अंदर अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं। तो जाहिर सी बात है जो निगरान हुकूमतें हैं वो इसी के साथ ही लिंक हैं, और 90 दिन में इलेक्शन का मतलब ये है कि निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के बाद वो रुखसत हो जाएगी और जो नई मुंतखब हुकूमत होगी वो चार्ज संभालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। एक तो निगरान हुकूमत ने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, जो सारे मामलात वापस में रिपीट की तरफ नहीं जाता कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इनका क्या किरदार था, सारी चीज़ें वगैरह। एक तो इलेक्शन नहीं हो पाए, और दूसरे नंबर पर क्या, अब वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अब 90 दिन के बाद हम भी नहीं जाने वाले, अगर 6 महीने नहीं होते तब तक भी हम बैठे रहेंगे। तो इस तरह से नहीं होने जा रहा। अगर 90 दिन में इलेक्शन हैं तो इनकी भी मुद्दत उतनी ही है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके इस 90 दिन के बाद जो तमाम तर फैसले हैं उनको इस वक्त गैर आइनी भी करार दिया जा रहा है। जो लेटर लिखा गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, उस लेटर की कुछ तफसीलात मैं आपको जो है वो शेयर करता हूँ। ये लेटर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने निगरान हुकूमत के हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को लिखा है। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी साहब ने ये ख़त लिखा है और ये कहा है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम है और अवाम अपने इख्तियारात मुंतखब किए गए नुमाइंदों के ज़रिए बरोएकार लाते हैं। मज़ीद इस लेटर में कहा गया कि फवाद चौधरी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के 90 रोज़ में इंतखाबात आइनी फरीज़ा हैं और आइन निगरान हुकूमतों को पाबंद बनाता है कि आइन में दी गई मुद्दत में इलेक्शन करवाए, जबकि इंतखाबात ना करवाने पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी आइनी इख्तियार इस्तेमाल करना जो है वो पड़ा। मज़ीद वो लिखते हैं कि पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतें आइन में दी गई अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और अब निगरान हुकूमतों का रहना गैर आइनी है क्योंकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। फवाद चौधरी ने सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि इस गैर आइनी इकदाम का नोटिस लेते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएं। तो ये जो है ख़त वो लिख दिया गया। अब देखते हैं इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ मामला में गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया, तो फिर यहाँ से भी जो निगरान हुकूमतें हैं जो कि फ़ैसले कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इनको भी अब घर भेजना चाहिए। इनकी जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो तशरीह है वो की जानी है। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपको देता चलूँ। अच्छा, इस वक्त जो ये सारे मुज़ाकरात और इनकी जो कोशिशें भी हो रही हैं, एक तो हुकूमत इस वक्त फंसी हुई है, सूरत उनके पास कोई दूसरी नहीं है मासवा इसके कि उन्होंने इलेक्शंस ही करवाने हैं। लेकिन अगर जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मामलात हो रहे हैं उसमें हुकूमत की एक बदनीयती भी नज़र आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 32 लोग हैं उनके वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मंडी लगी हुई है और अभी तक इजलास नहीं हो पा रहा। और जो नंबर गेम है वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कम होगी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपने आलमोस्ट 5 से 7 लोगों के साथ जो है वो मुखालिफ कैंप के साथ मिल गया कि वज़ीर-ए-आज़म मेरी साइड का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस मामले को भी इमरान खान साहब को देखना चाहिए और ये जो मुज़ाकरात हैं इन मुज़ाकरात में मेक श्योर करना चाहिए कि तमाम तर जो मामलात है, क्योंकि इलेक्शन एक मरतबा डिले हो गए, अक्टूबर तक चले गए, तो फिर उसके बाद बहुत ही हालात गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब के पास अभी जो जिस तरह से उन्होंने फंसा लिया है या हुकूमत फंस चुकी है इस वक्त आइनी महाज के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब डटे हुए हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब को तमाम तर चीज़ों को मेक श्योर जो है वो करना चाहिए। आखिर में सिराजुल हक साहब के हवाले से एक और ख़बर भी मैं देता चलूँ, उन्होंने जो है वो अहम बयान भी दिया है। ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से बुलाई गई है, क्योंकि इसको इस तरीके से भी जोड़ा जा रहा है कि क्या सिराजुल हक साहब उनके पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, या जो है वो सारे तमाम तर मामलात को इस वक्त
जो है वो हल करवाने या इस तरह का कोई मामला तो नहीं है। बहरहाल सिराजुल हक साहब ने बयान दिया है कि इलेक्शन मसाइल अदलिया ना ही एस्टेब्लिशमेंट हल कर सकती है, ये उन्होंने कहा है। और उनका कहना था कि इलेक्शन के मसाइल सुप्रीम कोर्ट ना ही एस्टेब्लिशमेंट हल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को चांस दे के वो खुद अपने मसाइल हल करें। उन्होंने कहा कि मुल्क के असल वारिस अवाम है, जबकि गरीब अवाम रो रहे हैं और महंगाई में जल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद एक पेज पर नहीं है, ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है इस हवाले से उन्होंने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार रहना चाहिए। हम चाहते हैं इलेक्शन से मुतल्लिक मुस्बत बातचीत हो, यानी कि इसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी एक ये जो पैगाम है वो दिया है, एक तो सियासी महाज में भी और दूसरे नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट वाली साइड से भी जो पैगामात और जो मामलात हैं वो सिराजुल हक साहब की जानिब से इस वक्त पहुँचाए जा रहे हैं। मज़ीद उनका ये कहना था कि इलेक्शन पर हम सब का इत्फाक होना चाहिए, सिर्फ पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मसला हल नहीं होगा, बल्कि मरकज़ और चारों सूबों में इलेक्शन हों, सूबों में निगरान हुकूमतें बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी है तो हुक्मरानों की वजह से है। हम चाहते हैं किसी एक निज़ाम पर इत्तफाक़ राय हो, इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत हो सब उसे तस्लीम करें। तो ये नाज़रीन कोशिशें इस वक्त चल रही हैं, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।